हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु घसीदास यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की। सो जीजीयू बिलासपुर में है एंड ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हैं, बिकॉज यस पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं। सो VRET दैट इज़ रेट जो इस यूनिवर्सिटी का है उसके लिए फॉर्म्स आए हुए हैं। तो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है ggu.ac.in। देन यहाँ पे आपने अभी जो ऑप्शन देखा ना VRET का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो पोर्टल है एप्लीकेशन पोर्टल वो आप देख सकेंगे। सो हम एक बार क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा एंड यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, तो इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। राइट, दिस सेक्शन क्लिक करके इसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की का आप सिलेबस देख सकते हैं। इस यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी ऑफकोर्स देख सकते हैं, बट हम अभी प्रॉस्पेक्टस या जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसे देखेंगे तो उसमें सीट सब्जेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन है। तो फिर से हम विजिट करेंगे होम पेज पे। यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे तो देखिए लेटेस्ट न्यूज़ है, इसमें आपको दिख जाएगा एडमिशन नोटिस एंड सारे ऑप्शंस। तो चलिए पहले हम नोटिस देखते हैं, देन बुलेटिन देखेंगे या जो भी इंपॉर्टेंट है उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं पहले। सो सबसे पहले ये है एडमिशन नोटिस। तो एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, एंट्रेंस टेस्ट होगा जो विश्वविद्यालय का है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। एंड जो भी एलिजिबल नेट JRF कैंडिडेट्स हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, तो आप सभी एग्जेम्प्टेड होंगे, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। तो दोनों ही कैटेगरीज के लिए फॉर्म्स एक्टिव हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है, वो है 23 मार्च। देन जो एंट्रेंस होगा, देखिए यहाँ लिखा है ऑनलाइन प्रॉक्टर, तो आपको जाना आई डोंट थिंक पड़ेगा, बाकी अभी हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। फिलहाल 8 अप्रैल को एंट्रेंस होगा 11 AM से। राइट, एंड देन रिजल्ट आएगा। हेल्पलाइन नंबर्स देख सकते हैं, कोई इशू है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हिंदी में भी सेम इन्फॉर्मेशन है। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये है गाइडलाइंस बुलेटिन या इन्फॉर्मेशन सारी इसी में है बेसिकली, इस PDF में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड ही है, तो आपको वहाँ पर जाना नहीं होगा, ऑफलाइन मोड से नहीं होगा, आप घर से भी दे पाएंगे। ठीक है, तो 8 अप्रैल को आपका जो एंट्रेंस है वो होगा। नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखिए आपने PG किसी सब्जेक्ट से किया है, वो सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल है, उसी में अप्लाई कर रहे हैं, उसी में आपको PhD करनी है, तब तक तो ठीक है चीज़ें। बट सपोज आपका सब्जेक्ट कुछ और था एंड यहाँ पे आप किसी और में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में देखिए लिखा क्या है कि PG जो सब्जेक्ट है वो बार मतलब बेसिकली आपको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आप एडमिशन या एंट्रेंस टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। बट हाँ, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है तो आपको एक प्रपोजल सबमिट करना होगा जस्टिफिकेशन के साथ DRC को, एंड देन वो डिसाइड करेंगे कि क्या आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या आपको उसमें PhD करने को परमिशन मिलेगी या नहीं। ठीक है, बट हाँ अभी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, तो इसी नोटिस के थ्रू उनके लिए भी एडमिशन्स होंगे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। नेक्स्ट यहाँ पे है डिसिप्लिन्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए टोटल सीट्स हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स भी हैं, तो मैं सब्जेक्ट वाइज टोटल सीट्स बता दूंगी, आप अपने कैटेगरी में सीट देख लीजिएगा। सो हिंदी 2 सीट्स, इंग्लिश 8, देन जर्नलिज्म एंड मास कॉम 3 सीट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 10, सिविल इंजीनियरिंग 16, CSC 10, Information Technology 7, Chemical Engineering 14, Industrial and Production Engineering 11, Mechanical Engineering 14. Then एंथ्रो एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में एक ही है, बॉटनी 4 एंड जूलॉजी ऑल्सो 4, देन कॉमर्स 17, मैनेजमेंट स्टडीज़ 4, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT जो कि मैथ्स या मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस के अंडर है, इसमें 8 सीट्स हैं, एंड मैथमेटिक्स में 8 सीट्स हैं। देन फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल साइंस में 5 है, फार्मेसी में 54 है, केमिस्ट्री में 21 है, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 25 है, पॉलिटिकल साइंस 5, सोशल वर्क में एक भी सीट नहीं है। देन इकोनॉमिक्स में 7 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 3 है, एजुकेशन 10, फिजिकल एजुकेशन 5, बायोटेक्नोलॉजी 2, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट 8, फोरेंसिक साइंस में एक भी नहीं है, लॉ में है 2, तो टोटल 290 सीट्स हैं। ठीक है, अब ये वो डिसिप्लिन एंड सीट्स हैं जो कि रेट एग्जेम्प्टेड के लिए हैं। ठीक है, तो अलग अलग सीट्स हैं, एंट्रेंस बेस देखा। अब बात करते हैं एग्जेम्प्टेड के लिए कितनी सीट्स हैं, तो ये अच्छी बात है कि सेपरेटली बता दिया गया है। नाउ यहाँ पे देखिए हिंदी में 3 सीट्स हैं, इंग्लिश में 7, जर्नलिज्म एंड मास कॉम 3, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 3, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 15 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 12 है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5, केमिकल इंजीनियरिंग 14, सिविल इंजीनियरिंग 16, मैकेनिकल 12, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 8, एंथ्रो एंड ट्राइबल
डेवलपमेंट 5, बॉटनी 11, जूलॉजी 15, कॉमर्स 17, मैनेजमेंट 3, कंप्यूटर साइंस एंड IT 9, देन मैथ्स 14, forestry, wildlife and environmental science 14, pharmacy 59, chemistry 29, pure and applied physics 42, political science 7, social work में एक सीट है, economics 13, history 11, education 19, physical education 20, biotechnology 5, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट 13, देन फोरेंसिक साइंस 1, लॉ में 3, तो टोटल 409। सो यस, जैसा कि आपने देखा 409 सीट्स हैं एग्जेम्प्टेड एंड बाकी जो एंट्रेंस के लिए वो सीट्स कम है, तो एंट्रेंस बेस्ड सीट्स कम है एंड एग्जेम्प्टेड के लिए ज़्यादा हैं। एंड ऑल्सो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ और हमेशा मैंने यही रिकमेंड किया है कि अगर आपके कैटेगरी में सीट्स नहीं हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप कर रहे हैं तो आप या तो फिर जनरल कैटेगरी में करेंगे या इनफैक्ट शायद काउंट भी हो, अदरवाइज तो फिर नल एंड वॉइड है बिकॉज सीट ही नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा, क्राइटेरिया वही है कि आपने मास्टर्स किया हो बैचलर्स के बाद एंड 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट एमफिल, तो अगर एमफिल किया है तो अगेन 55% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 5% रिलैक्सेशन है सभी के लिए। अगर रेट एग्जेम्प्टेड की बात करें तो ये देखिए कैटेगरी है, जैसे पहले तो जो भी परमानेंट रेगुलर टीचर्स हैं वो हैं, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, बट हाँ ये पूरी लाइन्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। फिर वो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया फॉर फेलोशिप या स्कॉलरशिप, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। यहाँ पे वैसे सिमिलर नेशनल टेस्ट लिखा है बट पहले ही फेलोशिप मेंशन है, तो आई थिंक जिनके पास फेलोशिप है शायद वही एग्जेम्प्टेड हैं। तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मेरी तरफ से तो यही इन्फॉर्मेशन है क्योंकि स्पेसिफिकली पहले फेलोशिप लिखा है, तो आई थिंक जो सिर्फ नेट कैंडिडेट्स हैं वो शायद एग्जेम्प्टेड नहीं है। बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए है। नोट में भी कुछ पॉइंट है, तो पार्ट टाइम मोड से PhD एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। NOC वगैरह जो सबमिट करनी होगी पार्ट टाइम के लिए वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं। प्रोसीजर ऑनलाइन ही होगा, आपको घर से ही देने का ऑप्शन मिलेगा एंड आप एंट्रेंस देंगे, फिर उसे क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा एंड जो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे तो ऑफ कोर्स वो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे एंट्रेंस के एंड पेपर वही होगा, 50% रिसर्च, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। बाकी आपने सिलेबस देखा था ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था लिंक, तो उससे आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। 120 मिनट्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 MCQs होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैं तो 70-30 का रेशियो रहेगा एंड बाकी आप देख सकते हैं क्या क्या बेसिकली जो कैलकुलेट होगी ना मेरिट, उसमें किसका वेटेज कितने मार्क्स का होगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो यस, इसके बाद शॉर्टलिस्ट एंड ये सारी लाइक प्रोसेस के बारे में बताया गया है क्या कैसे होगा। फिर रिजर्वेशन है या जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं किस अथॉरिटी से होने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशंस है। देन डेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। सो आप उससे पहले एप्लीकेशन फ़ी है, सो एप्लीकेशन फ़ी 1500 है एंड SC ST PWD के लिए है 750, ठीक है। तो बाकी जनरल OBC EWS आप सभी के लिए 1500 है, SC ST PWD के लिए है 750। ऑनलाइन मोड से आप इसे पे करेंगे। डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट है 23 मार्च। मॉक टेस्ट भी यहाँ पे होगा, अच्छा ओके, तो यहाँ मॉक टेस्ट भी होगा 6 अप्रैल को एंड ओके। सो यहाँ पे आई थिंक कुछ डेट्स चेंज है, मैंने आई एम नॉट श्योर, शायद मैंने 4 भी कहीं बोला, ओके। तो जो एंट्रेंस होगा वो 8 अप्रैल को ही होगा एंड बाकी मॉक टेस्ट भी होगा 6 को, तो आप उसे भी दे सकते हैं। मैंडेटरी आई डोंट थिंक ये होगा बट हाँ आप देंगे तो अच्छा रहेगा, आप यूज टू हो जाएंगे। एंड जो एंट्रेंस है वो है 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल। फिर रिजल्ट आएगा एंड देन इंटरव्यू की डेट अभी के लिए है 25 से 30 अप्रैल तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ सॉरी फॉर दिस, यस, तो देखिए यहाँ पे है हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एंड सेंटर वगैरह की तो कोई वो ही नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पे है आप अपने घर से या जिस भी प्लेस से चाहें फ़ोन वगैरह से आप दे पाएंगे एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट फेलोशिप की बात आप पूछते हैं तो हाँ यहाँ पे फेलोशिप के लिए मेंशन किया गया कि 8000 मिलेगा, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 8000 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ भी मिलेगा। मॉक टेस्ट के लिए लिखा है कि आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। फिर यहाँ बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस है। नेक्स्ट यहाँ पे मीडियम है,
तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंक्लूडिंग इंग्लिश, एंथ्रो, सीएसई, मैकेनिकल, लाइक इंजीनियरिंग के सारे ही ब्रांचेस हैं ऑलमोस्ट। तो इन सभी का जो मीडियम, जो पेपर का मीडियम होगा वो इंग्लिश ही होगा। हिंदी के लिए सिर्फ हिंदी होगा। तो बेसिकली हिंदी के लिए हिंदी, बाकी सभी के लिए सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा। ओके, एंड बाकी बाइलिंगुअल रहेगा एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, पोल साइंस, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस एंड जेएमसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फेलोशिप तो देखिए यहाँ लिखा है 8,000 के लिए, एंड बाकी कंटिजेंसी होती है 10,000 पर एनम, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे रिजल्ट एंड बाकी सारे पॉइंट्स हैं। तो देख लीजिए, अगर सम अप करें तो एंट्रेंस बेस भी है, एग्जामिशन भी है। एंट्रेंस बेस सीट्स कम है, बट हाँ अगर सिलेक्शन होता है तो फेलोशिप आपको मिलेगी, राइट। एंड जो एंट्रेंस होगा वो आप घर से दे पाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉक टेस्ट भी यहाँ पे है, एंड एंट्रेंस होगा 8 अप्रैल को। ठीक है, सीट्स वगैरह हमने देख ली हैं। सो लाइक अराउंड 700 सीट्स हैं, बट आपकी कैटेगरी में, आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं वो मैटर करता है। टोटल सीट्स चाहे 10,000 हो, बट अगर आपके ही सब्जेक्ट में एक ही सीट है तो आपको सोच समझ कर अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऑल्सो बाकी जो चीज़ें होती है ना, अब आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग अभी तक की वीडियो देख रहे हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंट है कि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक रोल प्ले करते हैं कि आपको पीएचडी करनी है या नहीं। तो अब आप पहले यूनिवर्सिटी को भी चेक कर लीजिएगा कि आप वहाँ जा कर के पीएचडी करना चाहते हैं या नहीं, सिलेक्शन हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम फिलहाल अभी तो बात नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में भी बात करेंगे। अभी के लिए ये था आज का वीडियो। आई नो लैग हो रहा है, बट आई एम रियली बिजी, अदरवाइज़ आपको पता है कि वीडियोस एक दिन में 6, 7, 8 भी आए हैं। तो अगेन आई एम रियली सॉरी, एंड यस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जिन्होंने किया हुआ है थैंक यू, अनसब्सक्राइब मत करिएगा। एंड यस दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।